Hello everyone. This video for class 7, chapter 3, rational number. In this video we will discuss exercise 3.5. I hope you completed your exercise 3.1 to 3.4. Clear? Now we discuss rational numbers as decimals. रेशनल नंबर क्या करने हैं, हमें डेसिमल में लिखने हैं या डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं। तो रेशनल नंबर एज अ डेसिमल कैसे लिख सकते हैं हम वो देखना है। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम एक्सप्रेस करेंगे 3/4 को। क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाई 4 है तो 4 क्या हो गया डिवाइजर, 3 क्या आ गया डिवाइडेंड। 3 क्या है लेस देन 4 है, डेसिमल में तभी लेस देन 4 है तो इसका मतलब इसको हमें किस में करना है, डेसिमल है। 3 तो कटिंग नहीं हो सकती 4 से, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद हमने इसमें 0 बढ़ा दी पॉइंट के साथ। तो अब हम इन दोनों में चलाएंगे, 30 हो गया। इट मीन्स ये अब कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 4 7 ज़ा 28। ठीक, फिर इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2 0 तो कितना लिखेंगे 4 5 ज़ा 20 हो गया, ख़त्म हो गया। जब तक इसमें क्या आएगा, जब तक 0 नहीं आता तब तक आप कर लेंगे, और अगर ज़्यादा ही रिपीट हो रहा है तो आप इसको छोड़ देंगे। फिर 2 3 4 तक देख लेना, आपका अगर 0 आ जाता है रिमाइंडर तो ठीक है, अदरवाइज आप छोड़ देंगे। फिर या देखो आप एक काम कर सकते हो कि इसे नीचे जो डिनोमिनेटर है ना उसको क्या बना सकते हो, 100 1000 ऐसे कुछ बना लो। जैसे 4 है तो इसको हम 100 इजीली बना सकते हैं, किससे 25 से मल्टीप्लाई करके। तो 25 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें तो हमें न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। तो कितना होगा 75/100। कितनी जीरो है नीचे 2, तो 2 से 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। ठीक है, इसमें है एक्सप्रेस 5/8 एज अ डेसिमल, ये भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक, एक आपको ये पढ़ना है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या आता है कि जैसे आपने देखो ये कर रहे थे ना, आप अभी डिवीज़न कर रहे थे, डिवीज़न करके आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया ना, तो ये टर्मिनेटिंग है। इट मीन्स इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे। आप तो डेसिमल पार्ट होगा वो आपको फाइनाइट होगा, मतलब ये एक बार को ख़त्म हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा लास्ट तक। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में एंड नहीं होता। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल ये रहा, ये दिया हुआ था 9 से डिवाइड करा तो क्या 0.1111 चल ही रहा है। तो इसका मतलब 0.1 का क्या हो रहा है, ये जो लिखा है ना 0.1, इसका मतलब होता है कि 0.1 जो हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है और एंडलेसली, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जहाँ पे डेसिमल पार्ट का एंड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जहाँ पे डेसिमल पार्ट का एंड ना हो। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2 टाइप है, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट। देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा था तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो रिकरिंग हो गया, रिपीटिंग हो गया डेसिमल। लेकिन इसमें क्या होगा कि सारे नंबर अलग अलग होंगे, आपको कहीं रिपीटेशन मिलेगा ही नहीं। चलेगा तो एंडलेसली चलेगा, मतलब इसका एंड होगा ही नहीं कहीं भी, इस वाले का एंड तो होगा ही नहीं कहीं भी, चलेगा ये एंडलेसली। पर इसमें एक साथ एक कंडीशन और होगी इसके साथ कि ये रिपीट भी नहीं होगा। ये तो रिपीट होगा, देखो यहाँ पे 0.1 लिखा था ना, ये तो रिपीट हुआ पर ये रिपीट नहीं होगा। इसका एग्जांपल देख लो आप, ये तो आपको मिल गया किसका, फर्स्ट वाले का एग्जांपल, इस वाले का, कि ये देखो एंडलेसली चल रहा है पर ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 0.1 बार। ये बार का मतलब क्या होता है कि रिपीट हो रहा है। देखो जो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग के डेसिमल्स के जो एग्जांपल है वो ये होते हैं √2। देखो √2 की वैल्यू कितनी है 1.41421352, कहीं भी रिपीट हुआ नहीं हुआ। √3 की कितनी है 1.732050, ये भी कहीं रिपीट नहीं हुआ, ऐसे ही ये भी कहीं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये रिलेशन नंबर कैन बी रिटन एज अ डेसिमल बट नॉट एज अ फ्रैक्शन। जो एक ये आपको ध्यान रखनी कर रही कंडीशन, जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर ये होता है √2, और ये वो डेसिमल फॉर्म में तो लिखे जा सकते हैं पर इन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। और एक चीज़, एक मिनट, एक और चीज़ समझ लो आप, ये क्या लिखा है देखो, आपको ना इसमें बोला जाएगा कि आपको फाइंड करना है ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है ना, मतलब इसमें आपको डिवीज़न करके देखना, सिर्फ ऐसे ही बताना है। तो जो ये आपका डिनोमिनेटर है इसके आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर जितने आएंगे वो देखने हैं कि उसमें 2 और 5 है या नहीं है। अगर 2 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 और 5 नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर 2 हो 5 ना हो तब भी टर्मिनेटिंग नहीं होने का, या 5 हो 2 ना हो तब भी टर्मिनेटिंग नहीं होने का, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो इसमें 2 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग है।
इसमें भी 2 और 5 आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी आपके पास और ऑप्शंस आएंगे, अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें 2 तो आएगा पर 5 नहीं आएगा, तो वो तब भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, देखो इसमें लिख भी रखा है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी फाइनाइट और टर्मिनेटिंग इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर हैज़ ओनली 2 और 5 और बोथ एज इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब 2 और 5 होने चाहिए उसमें, ओनली लिखा है कि 2 और 5 उसमें क्या होने चाहिए, ये तो होनी चाहिए, उसमें क्या फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज देखो आप 3.5 एक्सप्रेस द रेशनल नंबर्स एज डेसिमल। 1/8 दे रखा है, उसको आपको किस में एक्सप्रेस करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो 8 दे रखा है, 1 से डिवाइड करना है। तो मैंने बताया था अभी यहाँ डिवाइडेंड स्मॉलेस्ट है, किसी डिवाइडर से तो चलेगा नहीं, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दी इसकी पॉइंट की, तो कितना हो गया 10 हो गया। अब 8 1 8 चलेगा, फिर माइनस करेंगे 10 में से 2 8 गया 2 आ जाएगा, ऊपर से फिर ये 0 हम अब बस हम 0 अपना आप बढ़ाते रहेंगे इसमें जब तक हमें यहाँ तक 0 नहीं आता था, मतलब ये एंड नहीं हो जाता तब तक इसको हम 0 बढ़ाते रहेंगे। और अगर ज़्यादा लंबा चल रहा है तो छोड़ देंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 0 लिख लिया, अब 8 2 जा 16 हो गया, फिर 40 हो गया, ये माइनस करा 4 आ गया और ऊपर से 0 लिख लिया, 8 5 जा 40 आ गया। ये आ गया आपका आंसर कितना 0.125, ये क्या आ गया आपका आंसर। इसको डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है 9/20, तो 20 ठीक है, 20 से हमें 9 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 0 पॉइंट, क्योंकि 9 तो चलेगा नहीं, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दी, 24 से 80 हो गया 0 1 ये 0 लिखा, 25 से 100 खत्म, 0.45 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। तो आपको बताना है कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नहीं है। तो 19/50 दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, इसमें आप क्या करो, इसका क्या निकाल लो, प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो कितना है मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, 2 × 5 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 × 5 है उसमें, मतलब प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 है, 2 और 5 है तो क्या आगे, तो अभी बताया था कि 2 और 5 उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में मिल जाते हैं, तो नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बस ये लिख देना है आपको, टर्मिनेटिंग हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो माइनस की 11/13 है, तो डिनोमिनेटर कितना है इसका 13, ठीक 13 को हम कितना लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 × 13, तो प्राइम फैक्टर इसका सिर्फ कितना हुआ 13 हुआ, 13 हुआ, इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है, तो इट मीन्स ये क्या नहीं हुआ, टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, तो ये लिख दिया विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, नेक्स्ट देखो 45.108 दिया हुआ है, 108 का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, प्राइम फैक्टर्स के हमने फाइंड कर लिए। प्राइम फैक्टर कितना है 2 और 3 आया है। ठीक, तो इसमें देखो सिंस 1 प्राइम फैक्टर ऑफ अ डिनोमिनेटर आर अदर देन 5, जो प्राइम फैक्टर का जो एक जो फैक्टर आया है इस 108 का जो एक प्राइम फैक्टर आया है वो अदर देन 5 आया है। ठीक, तो इट मीन्स 5 तो आया नहीं है, 2 आया है, तो तब भी ये क्या होगा, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर, ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आपकी, एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर भी आपका इसी के साथ ख़त्म हो चुका है। ये आप कर लेना शार्पन योर माइंड, ये शार्पन योर माइंड आपको करना है, अपनी बुक में ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, क्योंकि इनसे मैं क्वेश्चन दे देती हूँ MCQ टाइप के। क्लियर, MCQ बन जाते हैं ना इनसे, क्योंकि आप एक्सरसाइज में से तो आप पीछे से आंसर देख लोगे, इसके तो आंसर नहीं होते। ठीक, ये तो सम अप होता है, इसका मतलब जो हमने सारा पढ़ा है ना वो लिखा है यहाँ पे, अगर आप ये भी पढ़ लो ना आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, पढ़ना चाहिए ये। ठीक है, देन ओके, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।